मणिपुर में विगत 3 माह से जारी हिंसा और अब हुई नारी अपमान की लज्जाजनक घटना पर पूरा देश स्तब्ध है, परंतु सरकार खामोश है। जिससे है सरकार प्रतिनिधि ने जब भाजपा के एक पदाधिकारी से इस घटना के विषय में प्रश्न किया तो उनका कहना था कि उन्हें उस घटना की जानकारी नहीं है। अपनी गलती को सुधारते हुए वो फिर बोले कि मैं सिर्फ यूसीसी के सवालों के ही जवाब दूंगा। ये जवाब उन्होंने भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया। भैया मुझे कोई जानकारी नहीं है, मैं यूसीसी वाले विषय के लिए बात करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा है, लेकिन अभी यूसीसी के विषय में बात करने के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं, तो उस पर ही बात करें। महिलाओं पर भी वहाँ पर इतना अत्याचार किया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने इस विषय में आम जनता से इसी घटना को लेकर प्रश्न किए, जिसमें आमजन बहुत आक्रोशित दिखे। राष्ट्रपति को तुरंत इस मामले को संज्ञान में लेना चाहिए और इस देश में जो आदिवासियों के साथ हो रहा है, आदिवासियों पर पेशाब करा जा रहा है, आदिवासियों को बंदी बनाकर मार रहे हैं और ये नई घटना है और आदिवासी ये बहुत खतरनाक घटना है साथियों। इसमें तुरंत राष्ट्रपति जी को इसको संज्ञान में लेना चाहिए और हमारे आदिवासियों को न्याय देना चाहिए। आपका नाम? महेश भाबर, इंदौर अध्यक्ष। क्या कहेंगे आप? मणिपुर की घटना अत्यंत ही शर्मसार करने वाली है, पूरे मानव समाज को शर्मसार करने वाली है। खासकर जो है कुकी समुदाय की जो आदिवासी महिलाएं थी, उनको इस प्रकार के नग्न अवस्था में लेकर के उनके साथ जो हरकत की गई है, पूरा देश स्तब्ध है। आदिवासी समाज सरकार से अत्यंत नाराज है। हम आदिवासी इस बार प्रण कर लिए हैं कि सरकार को हम जवाब देंगे। मणिपुर की घटना को लेकर इतने दिन हो गए हैं, वहाँ पे ना तो केंद्र सरकार ध्यान दे रही है, ना राज्य सरकार ध्यान दे रही है। हमें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं केंद्र और राज्य सरकार की भूमिका है उस घटना को बढ़ावा देने की। हम सीधा आरोप लगाते हैं, यदि सरकार में जरा भी संवेदना होती तो मणिपुर घटना को रोकी जा सकती थी और आज दिनांक तो वहाँ शांति बहाल की जाती। लेकिन चूंकि शांति बहाल नहीं की गई है, इसलिए कहीं ना कहीं ऐसा संदेश प्रतीत होता है कि इनके पीछे सरकार का ही हाथ है। आपका परिचय? करण भगत, जिला अध्यक्ष, जिला इंदौर। बहुत ही निंदनीय है कि हम आदिवासियों की जो दुर्दशा है वो इतनी इतनी ज़्यादा दयनीय क्यों है इस देश में, और जबकि हम तो इस देश के मूल मालिक हैं। इसके बाद भी कहीं आदिवासियों पर मूता जा रहा है, कहीं नग्न किया जा रहा है, तो इससे मुझे बहुत ज़्यादा दुख है कि हमारे देश के मूल निवासियों की इतनी ख़राब दशा है। आपका नाम? मेरा नाम ज्योति भील है, मैं इंदौर से। मणिपुर जैसी घटनाओं को लेकर क्या देखते हैं, क्या करेंगे? सर, मणिपुर जैसी घटना तो उसके ऊपर बोलने में भी अंदर से शर्म आती है, आत्मा फट चुकी है सर। वो जैसे ही हमने घटना सामने आई, मैंने तो और वीडियो कुछ दिनों बाद देखा था, मैं तो पूरी तरह से वीडियो देख भी नहीं पाई, लेकिन सोशल मीडिया पर जो फ़ोटोज़ वायरल हो रहे थे वो फ़ोटोज़ हमने देखे तो सर सच में इससे बड़ी घटना और कोई हो ही नहीं सकती कि महिलाओं के साथ में भारत देश जो कि विश्व गुरु बनने जा रहा है और विश्व गुरु कहलाता है सर, उस देश में अगर महिलाओं की इस ऐसी दशा है तो फिर हम कोई उम्मीद कर ही नहीं सकते सर। हमारे क्या कहेंगे आप? सर, भारत देश में हम यही कहना चाहेंगे कि यहाँ महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। अगर मणिपुर में इस तरह की घटनाएं होती है कि 2 महिलाओं को शरेआम कई मर्दों के बीच में नंगा करके या निर्वस्त्र करके घुमाया जाता है, तो सर ये सभी के लिए बहुत शर्म की बात है। यहाँ का एक एक व्यक्ति शर्मसार हुआ है और पूरी की पूरी नारी जाति के लिए ये घटना बहुत निंदनीय है। घटना की जो 2 महिलाओं एवं जो एक व्यक्ति की जो आदिवासी हमारा भाई था, उसकी बाड़े पे गर्दन काट के रखी गई है। यानी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति महोदय और वहाँ के जो सीएम जी है वो यानी क्या करने चाह रहे, कुछ भी नहीं। ये सीधी सी बात है, आदिवासी विरोधी सरकारें हैं। जितनी भी सरकारें आई हैं आज तक ना आदिवासी हित में बात करी इन लोगों ने, ना इस विषय में कुछ बात करते हैं। ये क्या छोटी घटना है, ये बहुत बड़ी घटना है। हम चाहते हैं कि वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू हो और प्रधानमंत्री से विशेष निवेदन है कि यह वहाँ की घटना को संज्ञान में ले। अगर ये घटना को संज्ञान में नहीं ले पाते हैं तो हम जो भी पूरे भारत में आदिवासी रहते हैं वो आदिवासी मिलकर हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे और जो इस मामले को संज्ञान में लेते हैं उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे आने वाले समय। मेरा नाम पवन डावर, जय जिला अध्यक्ष इंदौर। राष्ट्रपति को तुरंत इस मामले को संज्ञान में लेना चाहिए और इस देश में जो आदिवासियों के साथ हो रहा है, आदिवासियों पर पेशाब करा जा रहा है, आदिवासियों को बंदी बनाकर मार रहे हैं और ये नई घटना है और आदिवासी ये बहुत खतरनाक घटना है साथियों। इसमें तुरंत राष्ट्रपति जी को इसको संज्ञान में लेना चाहिए और हमारे आदिवासियों को न्याय देना चाहिए। आपका नाम? महेश भाबर, इंदौर अध्यक्ष।
भाई साहब, आप स्टूडेंट हैं, मणिपुर की घटना को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, एज ए स्टूडेंट के नाते हमारे देश में जो घटना हुई है काफ़ी निंदनीय है और काफ़ी शर्मनाक है। इसमें हमारे पूरे देश की महिलाओं की जो आत्मसम्मान है उसकी भावना को ठेस पहुंचाया है। उसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री चुप है, आदिवासी राष्ट्रपति है उसके बाद में भी चुप है। वहाँ की जो राज्यपाल महोदया जी है अनुसुईया उइके जी, वो एक आदिवासी महिला होने के नाते आदिवासियों पर इतना अत्याचार हो रहा है तब भी चुप है। तो कहीं ना कहीं आदिवासी समाज की आवाज़ को दबाया जा रहा है, क्योंकि वहाँ के जो कुकी हमारे समुदाय के लोग हैं उनकी आवाज़ को और उनकी ज़मीन को छीना जा रहा है। तो हम चाहते हैं कि राष्ट्रपति शासन लागू हो और राष्ट्रपति महोदय जल्द से जल्द इस मामले में संज्ञान लें, क्योंकि हज़ारों की संख्या में लोगों को मारा जा रहा है। उनकी डेड बॉडी ऐसे रोड पर पड़ी है, बारिश में सड़ रही है। आपका नाम? मेरा नाम भीम सिंह गिरवाल। जी देखिए, मणिपुर से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वे बेहद हृदय विदारक हैं। उनको देख करके 140 करोड़ लोग शर्मिंदा हैं, भारत माता शर्मिंदा है, पूरा देश शर्मिंदा है, आम आदमी पार्टी भी शर्मिंदा है। और हमारे एक सांसद हैं संजय सिंह जी, उन्होंने इस मुद्दे को जब सदन में उठाया तो उन्हें सदन से निलंबित कर दिया गया। अब आप बताइए इस पर क्या कहें। और मुद्दे की बात यह है कि मणिपुर जल रहा है, वहाँ पर महिलाओं की सरेआम आबरू लूटी जा रही है, सरेआम उन्हें जो है बेइज्जत किया जा रहा है, लेकिन फिर भी सिस्टम पूरी तरीके से खामोश है। भाजपा में, मणिपुर में जो भाजपा की सरकार है जिसके मुखिया बीरेन्द्र सिंह हैं, अगर ये घटना किसी और राज्य में होती, गैर भाजपा शासित राज्य में होती, तो यकीन मानिए वहाँ पर अब तक 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा हो चुकी होती। लेकिन चूंकि केंद्र में जिसकी सरकार है उसी की सरकार मणिपुर में भी है, तो बस एक दूसरे को बचा रहे हैं, जनता बेचारी उनके बीच में पिस रही है। सर, विधानसभा चुनाव भी होने को है, क्या असर पड़ेगा इस पर इसका? बिल्कुल साहब, विधानसभा चुनाव पर इसका असर पड़ेगा और इसी का ही नहीं, बहुत सारे मुद्दे हैं जिनका असर विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा। मणिपुर का असर पड़ेगा, महाकाल हादसे का असर पड़ेगा, महाकाल लोक घोटाले का असर पड़ेगा। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर भाजपा जो है बैकफुट पर आ चुकी है और निस्संदेह यकीनन मध्य विधानसभा के जो अगले चुनाव हैं ये परिणाम बदलने वाले चुनाव हैं। तो क्या विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ही प्रधानमंत्री का जो बयान आया है मणिपुर घटना पे, उसे क्या विधानसभा की चुनाव की तैयारियों को लेके ही देखते हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर आप उस बयान को देखें जैन साहब, तो बयान मणिपुर की समस्या पर केंद्रित नहीं है, वो पूर्ण तरह के राजनीतिक बयान है वो, क्योंकि उसमें सभी मुख्यमंत्रियों को संबोधित किया गया। हमारी मांग ये थी, हमारे जो सांसद थे संजय सिंह जी, उनकी मांग ये थी कि मणिपुर समस्या पर आप सदन में वक्तव्य दीजिए। लेकिन जो वक्तव्य सामने आया है उसको देख करके समझ में आ रहा है कि ये वक्तव्य पूरी तरीके से राजनीतिक है। संजय सिंह जी सर का जो निष्कासन है उससे क्या यह तात्पर्य नहीं निकलता कि सरकार के खिलाफ जो भी प्रश्न किए जाएंगे उसे बाहर, यही तरह निकल रहा साहब। इस समय आप देखिए, जो भी गवर्नमेंट के खिलाफ बोलता है उसके खिलाफ कार्रवाई होती है, या तो उसे सदन से निष्कासित कर देते, या फिर सरकार के पास ऐसे बहुत सारे टूथलेस टाइगर हैं, ईडी है, सीबीआई है, उनको लगा देगी पीछे, परेशान होते रहिए आप। यानी नारी सम्मान योजना और नारियों का सम्मान मात्र दिखा हुआ है आपकी नज़र में? ये सिर्फ जो है राजनीतिक स्टंट है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अगर इतनी ही नारी सम्मान की परवाह होती तो मणिपुर में जो नारियों को बेआबरू किया गया उस पर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई सर? एक लोकतांत्रिक देश और वहां का एक लोकतांत्रिक राज्य, वो राज्य 3 महीने से जल रहा है पर सरकार चुप बैठी है। और मजे की बात यह कि उस राज्य में सरकार भी केंद्र सरकार के भरोसे ही चल रही है, यानी उनकी सांठगांठ से, उनके सहयोग से मिलीजुली सरकार वहां है। परंतु इस 3 माह में चुनाव भी हुए विधानसभा के, प्रधानमंत्री ने कई रैलियों को भी संबोधित किया, प्रधानमंत्री विदेश भी घूम आए, परंतु मणिपुर की घटना पर उनका मुंह हमेशा की तरह खामोश रहा। हद तो तब हो गई जब मैथई समाज के लोगों ने कुकी समाज की 3 महिलाओं को नग्न अवस्था में घुमाया और एक के साथ सामूहिक बलात्कार कर डाला। सुप्रीम कोर्ट की झड़की के बाद प्रधानमंत्री का मुंह खुला, परंतु वह मुंह भी उस भाषण में प्रधानमंत्री ने जो कहा वह चुनावी भाषण के अलावा कुछ भी नहीं था। क्या वास्तव में लोकतंत्र में इतनी गिरावट आ जाएगी, यह क्या भारतवर्षियों ने सोचा था?
क्या नारी सम्मान की बातें करने वाली सरकार नारी के अपमान पर मौन रहेगी? परंतु यह हो रहा है और इसी भारत देश में हो रहा है। अगर इसके अंदर गहराई से खोजना चाहें तो पहले भी ऐसे मुद्दे हुए हैं, तब केंद्र सरकारों ने राज्य सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगाया है। तो अभी केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लगाया? एक पार्टी के सांसद ने जब इस विषय में प्रधानमंत्री के उद्बोधन को लिए संसद में बोला तो उसे संसद से बाहर कर दिया गया। क्या यह लोकतंत्र है? या फिर केंद्र सरकार जिस हिंदुत्व के एजेंडे पर काम कर रही है तो उसका पुट यदि यहां देखें तो मैथई समाज हिंदू समाज के अंतर्गत आता है और कुकी आदिवासी समाज से है जिसमें ईसाइयों की संख्या ज्यादा है। तो क्या हम वाकई हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ रहे हैं? यदि यह है तो भारत बहुत शीघ्र ही तालिबानी हिंदू राष्ट्र घोषित होने वाला है। इस घटना से तो यही प्रतीत होता है। परंतु भारत की जनता खामोश नहीं है, स्त्रियों में बहुत आक्रोश है और यह आक्रोश बरकरार रखना पड़ेगा, क्योंकि भारत एक संप्रभुत्व संपन्न गणतंत्रात्मक देश है।